Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about iron deficiency anemia. First from Davidson, then from Irfan. It is one of the most common causes of anemia worldwide. Most common causes of anemia which is seen. Iron deficiency anemia होता है क्यों है कि due to iron losses या physiological requirements which have exceeded its absorption. अब iron deficiency anemia iron का loss किस तरह हो सकता है? Blood loss से, कोई malabsorption syndrome से या physiological demand से. Blood loss में most common females में जो देखा जाता है, females of reproductive age में due to menstruation, menstrual blood loss, ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग उनमें क्या कहते हैं ब्लड लॉस होता है. वेर ऐसा अगर हम मेल्स की बात करें एंड अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स की बात करें तो उसमें जीआई का ब्लड लॉस होता है. जीआई का ब्लड लॉस कैन रिजल्ट एज अ ड्यू टू ऑकल्ट गैस्ट्रिक या ड्यू टू एनी occult colorectal या colorectal gastric malignancy, due to gastritis, due to peptic ulcer disease की perforation, due to inflammatory bowel disease, due to diverticulitis, polyps, angiodysplastic lesions and also due to worldwide देखा जाता है due to hookworm and schistosomiasis हमारा GI से blood loss होता है which is further exacerbated by the use of aspirin और NSAIDs. एंड अगर हम malabsorption states की बात करें तो एक्लोरिडिया इन older adults या ये है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का ज़्यादा यूज़ करना, या अगर हम बात करें ओल्डर एडल्ट्स में तो गैस्ट्रिक सर्जरी, या ये है कि किसी यंग इंडिविजुअल्स की बात करें तो उसमें जो सीलियक डिजीज़ है दैट कैन लीड्स टू malabsorption एंड कहते हैं malabsorption ऑफ आयरन बिकॉज आयरन इज़ मोस्टली एब्जॉर्ब इन योर डुओडेनम. फिजियोलॉजिकल डिमांड्स की बात करें तो रैपिड ग्रोथ आ जाती है इन इन्फेंसी एंड इन प्यूबर्टी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द फिजियोलॉजिकल डिमांड फॉर आयरन इज़ मोर. उस वक्त भी आयरन का लॉस हो सकता है कि आप आयरन ज़्यादा ले ना रहे हों. इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराते हैं? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम ये वाली कराते हैं. इन्वेस्टिगेशन में जो मेन चीज़ हमको मिलती है सीरम फेरिटिन जो कि बेस्ट मार्कर है वो डिक्रीज मिलता है जो कि आयरन के स्टोर्स का मेजर है. सीरम आयरन लो मिलते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज मिलती है. ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन विच इज़ बेसिकली आयरन डिवाइडेड बाय टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 वो डिक्रीज होती है लेस दैन 15%. एंड जो हमारे पास सॉल्युबल ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज मिलते हैं. एंड इसमें क्या कहते हैं हमको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज MCV लेस दैन 70 होती है. मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट ओरली हो जाती है. ओरल सप्लीमेंट्स में वी गिव फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम 3 times डेली विच बेसिकली प्रोवाइड्स 195 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे एंड इट इज़ गिवन फॉर 3 to 6 months. इसके कुछ GI साइड इफेक्ट्स आते हैं लाइक डिस्पेप्सी एंड ऑल्टर्ड बाउल हैबिट जिसमें हम फिर इसको डिफरेंट ओरल थेरेपी से क्या कहते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं. फेरस ग्लूकोनेट की तरफ आई बिलीव हम चले जाते हैं. एंड अगर हम बात करें कि किस तरह की ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली हमने देख लिया. एलिमेंटल 195 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज़ प्रोवाइडेड एंड इससे ये होता है कि आफ्टर एवरी 7 to 10 days जो हीमोग्लोबिन है वो 1 ग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ता है. एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी हमको विद इन अ वीक नज़र आ जाता है. फेलियर टू रिस्पॉन्स यूजली अकर्स ड्यू टू नॉन एडहेरेंस, ड्यू टू कंटिन्यूड ब्लड लॉस, ड्यू टू malabsorption या ड्यू टू इनकरेक्ट डायग्नोसिस. अगर तो ये हो कि ओरल थेरेपी से ना काम कर पा रहे देन हम पेरेंटल आयरन थेरेपी की तरफ जाते हैं जिसमें हम जिसमें हम आयरन डेक्सट्रैन एंड आयरन सुक्रोज पहले देते थे. आजकल हम फेरस आइसोमोल्टोस एंड फेरस कार्बोक्सीमोल्टोस हम देते हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम डेविडसन. नाउ आई विल डू इट फ्रॉम इरफान. तो वी नो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन वर्ल्ड. डायरेक्टली आयरन इज रीअब्जॉर्ब्ड, इट इज़ बेसिकली एब्जॉर्ब इन डुओडेनम. यूजली होता क्या है कि जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन है Fe3+ दैट मस्ट बी रिड्यूस फॉर इट टू बी एब्जॉर्ब इन योर डुओडेनम. Fe2+ को होना चाहिए. अब जो आयरन हमारी प्लांट सोर्स से आते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वेरस जो आयरन हमारी मीट सोर्स आते हैं वो रिड्यूस फॉर्म होते हैं. तो मीट वाला डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, वेरस प्लांट्स वाले को पहले रिड्यूस होना होता है फिर एब्जॉर्ब होता है. 80% ऑफ द फंक्शनल आयरन इज सीन इन द हीमोग्लोबिन, वेरस द रेस्ट ऑफ द 20% इज स्टोर्ड इन बोन मैरो मैक्रोफेजेस, मायोग्लोबिन्स एंड एंजाइम्स. एंड जो एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि विटामिन C है दैट बेसिकली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑक्सीडाइज्ड आयरन टू इट्स रिड्यूस फॉर्म. कॉजेस के आयरन डेफिशिएंसी नहीं में वो हमने देख ली थी. डाइट में लैक और चिल्ड्रन और एडल्ट के इंक्रीज यूटिलाइजेशन और योर प्रेगनेंसी लैक्टेशन एंड क्या कहते हैं चाइल्ड वही चिल्ड्रंस में impaired absorption due to celiac disease and yeah due to gastrectomy. ब्लड लॉस और GI ब्लड लॉस मोस्ट कॉमन कॉज इन मैन एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. वर्ल्ड वाइड हुकवर्म एंड शिस्टोसोमियासिस देखे जाते हैं. उसके अलावा कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज भी आ जाती हैं. मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस और फीमेल्स में और रिप्रोडक्टिव एज एंड कोलोरेक्टल कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज इन पेशेंट्स अबव 50. क्लिनिकल फीचर्स हैं कोइलोनिकिया विच इज नेल्स की स्पूनिंग, एंगुलर चिलोसिस, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, पिका जिसमें बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं वो जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं लाइक बर्फ़ खाने लग जाते हैं या प्लेडो क्ले खाने लग जाते हैं. प्लमर विंसन सिंड्रोम में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है विद इसोफेजियल वेब एज देयर इज डिस्फेजिया फॉर सॉलिड फूड्स, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस एंड इंक्रीज फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस. लैब फाइंडिंग्स नहीं है. CBC में हमको माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है. MCV लेस दैन 80, सॉरी मैंने गलती से 70 बोल दिया था, लेस दैन 80. थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलता है कि इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड आयरन प्रोफाइल में डिक्रीज सीरम आयरन, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, डिक्रीज फेरिटिन विच इज़ द बेस्ट सिंगल टेस्ट टू कन्फर्म आयरन डेफिशिएंसी एज इट मेजर्स द आयरन के स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन.
and decreased transferrin saturation, which is less than 15%, and soluble transferrin receptors are increased. Treatment is ferrous sulfate 200 mg 3 times daily 3 to 6 months. It provides elemental iron of 195 mg daily. एंड अगर ये ना टॉलरेट कर पाए, क्योंकि इस समय देख लिया था ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स एंड डिस्पेप्सी होता है, तो उस केस में हम फेरस ग्लूकोनेट देते हैं, विच इज़ टू बी गिवन 300 मिलीग्राम्स 12 hourly या 2 times daily, and it provides 70 milligram of elemental iron per day. And response to therapy यही कि hemoglobin should rise by 1 gram per deciliter after every 7 to 10 days and increase retic count within 7 days. So that was all related to iron deficiency anemia. I hope इस समझ में आ गया हो, and thank you.